नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना बेटा, प्रतिशत होता क्या है, किस तरीके से प्रतिशत को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखना बेटा, प्रतिशत ये हमारे पास है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का साइन होता है ये वाला। ठीक है, प्रति यानी होता है एक, सत यानी ये होता है 100, यानी 100 में से एक, 100 में से एक। इस प्रतिशत का साइन का मतलब ही क्या होता है बेटा, 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100। देखो, जैसे मैं बोलूं ये हमारे पास 20% है, अगर ये साइन हटाऊंगा तो मैं 1/100 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा। ठीक है, 20 गुणा इस प्रतिशत की जगह मैं क्या रख दूं, 1/100। तो जो इसका भिन्नात्मक मान आएगा वो कितना आएगा, 1/5। जैसे मान लो ये हमारे पास है 50%, इस प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100 होता है। ठीक है, इस प्रतिशत के साइन को हटाऊंगा तो 1/100 रख देता हूँ। ये कटेगा 50 दूनी 100, यानी 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। ठीक है, ऐसे ही हमें और भी प्रतिशत याद करना है। जैसे हम बात करें 25%, तो 25 इस प्रतिशत के साइन को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, 25 इंटू 1/100, ये कटेगा 25×4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4। ठीक है, प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या प्रतिशत चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40 की कितनी होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर आप किसी भी चैप्टर का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल पाते हो तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही दे पाओगे। तो हम तमाम आज फ्रैक्शन वैल्यू निकालने सीखेंगे। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो देखना बेटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें 100% की, यहां पर लिख देता हूं 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा एक। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, यानी कि 100 इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, और 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बच गया, एक बच गया। ठीक है, हम बात करें 1/2, ये हमारे पास भिन्नात्मक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है। 1/2 जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितने परसेंट की होगी, 50% को, ये आपको याद करना है। ठीक है, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू होगी, वो किसकी होगी, 33 सही 1/3% की। देखना, इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 33 99, 33 को 3 से गुणा करेंगे 99, 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 100/3, 100/3%। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 100/3%, और इसी परसेंट को उठाएंगे तो बेटा क्या करेंगे, 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/3। ठीक है, इसके बाद देखना, इसको 33.33% भी लिख सकते हैं, 33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, वो होती है 25% की। कितने की होती है, 25% की। मैंने अभी जो सोल्व करके बताया उसी आधार पर। 1/5 होती है वो होती है 20% की। 1/6 होती है वो होती है 16 सही 2/3% की। 16 सही 2/3% की। ठीक है, इधर देखना बेटा, 16 सही 2/3 को कैसे लिखेंगे, 16×3 48 और 2 50, 50/3, और परसेंट है, इस परसेंट के साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। 50 दूनी 100, ऊपर एक बच गया, नीचे कितना हो गया, 1/6। ठीक है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6। 1/7 होती है वो होती है 14 सही 2/7% की। 14 सही 2/7 की। 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, 14 संख्या 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100/7, और परसेंट है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100, तो ये कट जाएगा, कितना बच गया, 1/7। ठीक है, तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इनको
इसको लिख सकते हैं 16.66 और इसको लिख सकते हैं कि 14.28%। ठीक है। 1/8 की बात करूं तो 1/8 होता है 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू। 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 12 सही 1/2% की। देखना बेटा, 12 सही 1/2 को कैसे लिखेंगे? 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2 और परसेंट का साइन हटाऊंगा तो 1/100 करूंगा। 25 चौके 100, ये 4 दूनी 8, 1/8। ठीक है। इसी आधार पर अब सभी फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करें 1/9 की, तो 1/9 किसकी होती है? 11 सही 1/9% की। 11 9 99 और 100, 100/9 हो जाएगा। फिर परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 1/10 होती है, वो होती है 10% की। कितने परसेंट की? 10% की। 1/11 होती है, वो होती है 9 सही 1/11% की। ठीक है। 1/12 होती है, वो होती है 8 सही 1/3% की। ठीक है। 1/13 होती है, 1/13 होती है 7 सही 9/13% की। 7 सही 9/13% की। ठीक है। 1/14 होती है 7 सही 1/7% की। ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं आगे और पढ़ेंगे। ठीक है। और 1/15 होती है, 1/15 होती है वो 6 सही 2/3% की। ठीक है। तो आपको ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है और इन फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके हम और कैसी फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आगे बात करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना और फ्रैक्शन कैसे, इन फ्रैक्शन का यूज करके बहुत सारी फ्रैक्शन बनाई जाती हैं। ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं देखना। आपको पता होगा कि फ्रैक्शन हमेशा टेबल में चलेगी, एक मल्टीपल होता है। जैसे मैं अभी आपको बात करूं, फ्रैक्शन एक मल्टीपल होगा। देखना बेटा, हमने पढ़ा था कि 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। हाँ या ना? पढ़ा ना? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अगर इसको मैं 2 से गुणा करूं तो ये 12.5 को 2 से गुणा करूंगा तो हमारे पास कितना बनेगा? 25%। ठीक है। अगर मैंने इस परसेंट को गुना किया है तो इसको भी किससे गुना करूंगा? 2 से गुना क्यों? तो 1/8 को मैं किससे गुना कर दूं? 2 से। तो ये कटेगा तो कितना आएगा? एक 2 कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो कितना आ गया? 1/4। क्या 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 1/4 लिखाई? बोलो जी। अगर मैं इसको 3 से गुना करता हूं, 3 से गुना करता हूं, 12.5% को किससे गुना करता हूं? 3 से गुना करता हूं, तो ये हमारे पास बनेगा 37 सही 1/2%। आया ना? 37 सही 1/2%। अगर मैंने इसको 12.5 को 3 से गुना किया है तो अब मैं 1/8 को भी किससे गुना करूंगा? 3 से गुना करूंगा। तो ये कितना आ गया? 3/8। यानी कि 37.5% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी आएगी हमारे पास? 3/8। अगर मैंने 12.5 को 4 से गुना किया तो ये बन गया हमारे 50%। कितने? 12.5 को किससे गुना किया? 4 से। तो ये कितना बन गया? 50%। अगर आपको 50% बन गया तो मैं इसको भी 4 से गुना करूंगा, 1/8 को भी किससे गुना करूंगा? 4 से गुना करूंगा, यानी 4 दूनी 8। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 1/2 लिखाई थी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कितनी लिखाई थी? 1/2। ठीक है। अगर मैं इसको 5 से गुना करता हूं, 12.5 को 5 से गुना करता हूं तो ये हमारे बनेगा 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2%। अगर मैंने उस 12.5 को 5 से गुना किया है तो आप इसको भी किससे गुना करेंगे? 1/8 को 5 से गुना करेंगे तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 5/8। अगर मैं इसको 6 से गुना करता हूँ, 12.5 को किससे गुना करता हूँ? 6 से गुना करता हूँ, तो 6 से गुना करूंगा तो हमारे पास बनेगा 75%।
12.5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 75%। और 75%, अब मैंने 12.5 को 6 से गुना किया है तो आप 1/8 को भी किससे गुना कर दो, 6 से गुना कर देंगे। 2 से काटेंगे 3 और ये काटेंगे 4। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो जो हमारे पास 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 3/4 होगी। ठीक है, अगर मैं इसको 7 से गुना करता हूं, 7 से गुना करता हूं तो हमारे पास आएगी 82 सही 1/2%। सॉरी 87 सही 1/2%। ठीक है, अगर मैं 12.5 को 7 से गुना करता हूं तो हमारी कितनी आएगी 87 सही 1/2%। अब मैंने 1/8 को भी किससे गुना करना है 7 से, तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 7/8। ठीक है, आगे आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइएगा, हमारे फ्रैक्शन निकलती जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी एक फ्रैक्शन को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अलावा आपको फ्रैक्शन वैल्यू और बनानी जैसे हम किसी दो फ्रैक्शन को जोड़कर भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास यहां पर लिख दिया 37 सही 1/2%, हमारे पास है 37 सही 1/2%। ठीक है, तो आप इसको जोड़कर भी बना सकते हैं। 37 को कैसे लिखते हैं, 37 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, तो सर आप 37 सही 1/2 को लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास 25% प्लस 12 सही 1/2% है। इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। 37.5 को 2 भागों में जोड़ लिया, 25% और 12.5%। अब आपने पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4 होती है और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2। 8 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो कितना आया 3/8। कितना आ गया भाई 3/8। क्या मैंने 3/8 लिखी, बोलो जी सही। आप इधर देखना, मैंने 62% लिखा, 62 सही 1/2 लिखा। तो देखना बेटा, ये हमारे पास 62 सही 1/2% है। आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास 50% है और प्लस 12 सही 1/2%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62 सही 1/2%। ठीक है, अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है बेटा 1/2 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। अगर फिर से जोड़ूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 8, एलसीएम कितना लेंगे 8। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4। 8 में 1 का भाग, 8 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस 1। तो अब हमारे पास 5/8 कितना आ गया 5/8। यहाँ पर भी कितना आ रहा है 5/8। ठीक है, आप 82 को जोड़ रहे हो, 82 87 करो, 87 से 1/2%। तो आप इसको दो तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं। कैसे, देखना बेटा, एक तो इसको लिख सकते हैं आप 75% प्लस 12 सही 1/2%, तब बनेगा 87 सही 1/2%। ठीक है, उसके बाद एक इसको लिख सकते हैं कि 50% प्लस 37 सही 1/2%। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4 प्लस 12 सही 1/2 की कितनी होती है सर 1/8 होती है। फिर एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 4 को काटेंगे, 4 का भाग देंगे 8 में, 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, 2 तिया 6। 8 का भाग 8 में 1 बार जा रहा है और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, कितना है 7/8। ठीक है, यहां पर भी कितना था 7/8। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा देखना,
आपको पता है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2। और 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो ये हमारे पास 37 सही 1/2। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना गया 8 आ गया। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4। 4 दूनी 8 और 1 गुना करेंगे तो 4 एकम 4। तो अब हमारे पास कितना आ गया 4। 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा और गुना करेंगे 3 से 3 एकम 3। तो ऊपर कितना आ गया 3 यानी कि 7/8। आप किसी भी तरीके से कीजिएगा लेकिन आपको फ्रैक्शन को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, आपको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। आप किसी भी एक फ्रैक्शन का टेबल उठा लेना, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे हम बात करें कि देखना, अगर आप बोलो कि सर ये 2/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 2/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हमें पता है कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। और अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये कितना बनेगा 2/7। अगर मैंने इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से गुना करूंगा, तो 14 को 2 से गुना करूंगा तो 28 और इस 2 को 2 से गुना करूंगा तो 4, यानी 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू एक कितनी होगी 2/7। ठीक है, अगर आप बोलो 3/7 किसकी होती है, अब देखना 1/7 को मैं 3 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 3/7। ठीक है, तो अब मैंने 14 को 3 से गुना, 14 तो 14 ती 42, 14 ती 42 हो गया और 3 को 2 से गुना करूंगा तो 6/7। तो 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/7। ठीक है, आप किसी भी फ्रैक्शन को लीजिएगा और उसका मल्टीपल करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप घर पे प्रैक्टिस करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।